ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज वी विल स्टार्ट टुडे वी विल स्टार्ट व्हाट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट टर्न पे हमने डिहाइड्रेशन पर चीज़ों को रोक दिया था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चल रहा है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन चल रहा है, और प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन में मैंने जनरल नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म और स्टेबिलिटी कवर कर दी थी। नाउ वी विल स्टार्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल भी एक आगे का चैप्टर है और उस अल्कोहल में अल्कोहल की प्रॉपर्टीज एज अ डिहाइड्रेशन वहां भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। हाईली इंटर रिलेशन है, इसलिए कोई खास कई बार रिवीजन करने का मौका मिलेगा आपको। तो यहां पर हमने कल डिहाइड्रेशन आपको बता दिया था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आपको बता दिए थे कि कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। और ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, कल एक बच्चे ने पूछा था कि एक्सट्रैक्शन में भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं क्या। बेसिकली एक्सट्रैक्शंस में जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं वहां कुछ ड्राइंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, वो एक अलग सेगमेंट ही है पूरा, ठीक है ना। यहां पर केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कि किसी भी अल्कोहल को किस तरीके से डिहाइड्रेट करेंगे और उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो कल हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बताया और उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट बताया कि सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंगली कैसे प्रोडक्ट बनता है, और आपको वहां सर्जेफ रूल भी बता दिया था। होपफुली आप लोगों ने उसका रिवीजन कर लिया होगा। जैसे बात करता हूं मैं यहां पर डिहाइड्रेशन, बात करने वाले हैं हम डिहाइड्रेशन की। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है डी मतलब रिमूव करना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, जरा हम इसको फिर से बता देते हैं। CH3 CH2 और OH, नाउ इट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई थी कंसंट्रेटेड H2SO4 विद टेम्परेचर 160 to 170 डिग्री सेल्सियस। भाई अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट करें, अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट करें, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर हीट करोगे तो क्या बनता था, हमने क्या कहा था कि OH जहां से लगा होता है वो अल्फा होता है और इस अल्फा के बगल में ये बीटा होता है। क्लियर? सो OH विल बी रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा एंड हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बीटा। नाउ इन दिस केस इट हैज ओनली वन बीटा कार्बन, hence the hydrogen will be removed exactly from beta carbon। और हमने कल ये भी कहा था कि if there are two beta carbon atoms then hydrogen will be removed from that beta where the minimum number of hydrogens are present। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कल मैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि OH यहां से निकलेगा किसकी इक्विवेलेंसी, H यहां से निकलेगा इसकी इक्विवेलेंसी, ब्लैंक होगी और यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर। It is called dehydration and preparation of alkene, एथीन या इथाइलीन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल तो सब जानते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल कार्बिनॉल। देखिए मिथाइल कार्बिनॉल, तो जो नाम नहीं जानते वो लिख देता हूं। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, ये वाला ग्रुप कार्बिनॉल होता, CH3OH, दैट इज कॉल्ड कार्बिनॉल। तो ये क्या हो गया? मिथाइल का कार्बिनॉल, ठीक है ना। नाउ कम टू द मैकेनिज्म, अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। कैसी आवाजें आ रही हैं भाई, कभी कभी हमारी तरफ से आवाजें जाती, कभी कभी तुम्हारी तरफ से आवाजें आ रही हैं। अब जरा समझना है मैकेनिज्म। ऑलरेडी मैकेनिज्म तुम हम समझते हैं कि अल्काइल हैलाइड में भी ये मैकेनिज्म है, अल्काइल हैलाइड की मैकेनिज्म अभी समझ चुके होंगे, लेकिन मैकेनिज्म समझ लो जरा। क्या करना है हमको? सबसे पहले ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो H2SO4 है, यहां बता देता हूं मैं, ये जो H2SO4 है ये जो है एज ए रिवर्सिबल H प्लस और प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक हो जाता है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो गया? उसका वीक कंजुगेट बेस। आपको पता है ना, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इट कन्वर्ट्स इनटू इट्स कंजुगेट बेस, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है, तो H2SO4 H प्लस HSO4 में ब्रेक हो जाता है। अब H2SO4 पूरा इससे रिएक्शन करने नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि H प्लस, ये वाला H प्लस को भेजता है कि तुम जाओ और इसको सुधारो जाके।
तो H प्लस क्या करता है, यहां जाता है, इस पे अटैक करता है, इसको मोस्ट स्टेबल बनाता है, और मोस्ट स्टेबल बनाने के बाद ये बेचारा HSO4 वेट करता रहता है कि तुम जाओ और जाने के बाद कुछ समय के बाद वापस आ जाना। तो H प्लस वापस फिर आ जाता है, HSO4 से अटैक करके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ हेंस इट इज अ कैटलिस्ट। बात समझ पा रहे हो कि H2SO4 में H प्लस इस पे जाएगा, अटैक करेगा, वॉट जो भी करेगा, और करने के बाद फिर वो H प्लस वापस आएगा, HSO4 से अटैक करेगा, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस वही हमें समझना है। कैसे? ये लिखा हुआ है CH3, ये लिखा है CH2, ये लिखा है OH। ठीक है ना? इसकी रिएक्शन किससे करवाई? H प्लस से। अच्छा, ये मैकेनिज्म हमेशा कॉमन होने वाली है, हमेशा कॉमन होने वाली। तो देखो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक है ना? तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस पे दे देगा, तो इससे एक बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। CH3 CH2 OH यहां लगेगा, H यहां लगेगा, और ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बात सबको क्लियर है? उसके बाद क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये पानी यहां से निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 पर प्लस चार्ज। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, कई आसान सी अगर बात देखी जाए तो OH और H प्लस, OH निगेटिव CH2 पॉजिटिव, OH निगेटिव H पॉजिटिव, वाटर निकल गया, CH2 पॉजिटिव बन गया। ये लफड़ा, मतलब आपको लगता है ना, पहले अटैक करवाया, फिर लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाला। तो बेसिकली मैकेनिज्म यही होती है। ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा ना, तो सबसे पहले ये अटैक करता है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को देता है, और उसके बाद OH निकलता है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन जेई में आ गया था कि ये पहले अटैक करता है कि पहले ये टूटता है। तो आसान भाषा में कहें कि अगर ये CH2 पॉजिटिव OH निगेटिव अगर कर दिया जाए तो पहले तोड़ दोगे आप, फिर अटैक करवाओगे, लेकिन पहले अटैक करता है और फिर ये निकलता है। तो ये क्या बन गया? कार्बोकटायन। देखिए यहां पर इंटरमीडिएट बना कार्बोकटायन, मैं यहां लिख देता हूं, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बना है, कार्बोकटायन। और इस कार्बोकटायन पे वापस HSO4 माइनस, ये वाला HSO4 माइनस, ये जो बचा था ना HSO4, ये अटैक करता है, और ये अटैक करके क्या करता है? ये क्या करने आया है? ये यहां अपने हाइड्रोजन को वापस लेने आया है। बात समझ पा रहे हो? ये HSO4 माइनस क्या कर रहा है? आप देखिए, ये HSO4 माइनस इस हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा, और कहां से हाइड्रोजन निकालेगा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज अल्फा और ये वाला बीटा, तो डेफिनेटली ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकालेगा, और निकालने के बाद क्या बन जाएगा? CH2, भाई एक हाइड्रोजन निकल गया ना, तो एक हाइड्रोजन निकला H प्लस और ये माइनस, तो H प्लस और ये HSO4 H2SO4 में कन्वर्ट हो गया, और ये माइनस और ये प्लस, एक डबल बॉन्ड, CH2 CH2, और H प्लस निकल के ये फाइनली किसमें बन जाएगा? H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। चलो जल्दी से नोट करो, फिर कुछ खास बातें बताते हैं इसमें क्या है। कुछ बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? आप सारी की सारी मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लिया करिए, बिल्कुल, है ना? फिर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो इसीलिए आप लोगों के सारे के सारे ग्रुप बनाए गए हैं, सारे के सारे ग्रुप बनाए गए हैं। इंडिविजुअली आप जो है प्रॉपर तरीके से, मैं कोशिश करूंगा सारी बातें आपको समझा दूं यहाँ पे, क्योंकि अगर सारे बच्चों की बातें मैं सुनूंगा तो 200-250 बच्चों की बातें सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सारी की सारी बातों को अच्छा समझ लीजिए, और उसके बाद फिर मैं बता दूंगा आपको। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक बात समझ ले जरा, जैसे ही O पर निगेटिव चार्ज है, H प्लस पर जो अटैक करता है ना, ये सिचुएशन जो है, ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन जो होती है, ये वाली बहुत फास्ट सिचुएशन होती है, ये वाली फास्ट सिचुएशन होती है। समझना जरा इस बात को भाई। ऑफकोर्स ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन, ये निगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज, तो अटैचमेंट बड़ा आसान होता है ना? पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है, तो ये बिल्कुल फास्ट रिएक्शन होती है। लेकिन यहां पर ये जो वाटर निकलता है ना, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है इसका, ये स्लो स्टेप होता है। और आपको पता है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही RDS होता है पता है ना? तो आपको क्या नोट करके लिखना है कि रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्म कार्बोकटायन इज स्लोवेस्ट स्टेप एंड इट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो नोट करके आपको क्या लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात सबको क्लियर है? अच्छा,
यहां पर कुछ बातें लिखते चलिए, जरा कुछ बातें मैं लिखाता चलूं तो आपको सारी बातें लिखते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी, है ना। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या लिखना है? पॉइंट नंबर वन ये लिखना है कि जो रिमूवल ऑफ वाटर है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर इज स्लोएस्ट स्टेप, इज स्लोएस्ट स्टेप, और इसी को कहते हैं हम आरडीएस। यही आरडीएस है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। नंबर टू, इट फॉर्म अ कार्बोकटायन। सबसे जरा इंपॉर्टेंट बात, इट फॉर्म कार्बोकटायन, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विद H2SO4 में कार्बोकटायन बनता है। और एक खास बात, अगर कार्बोकटायन बना तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। भाई यहां रीअरेंजमेंट का कोई मतलब है नहीं, आप इस कंपाउंड को देखिए, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कार्बोकटायन बना तो डेफिनेटली रीअरेंजमेंट भी होगा। अगर रिक्वायरमेंट है तो रीअरेंजमेंट भी यहां पर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट नंबर टू, रीअरेंजमेंट भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, रीअरेंजमेंट होने के बाद जरा देखो नंबर थ्री, यहां पर जरा देखो, ये एक बेस की तरह यूज किया जा रहा है ना, बेस की तरह। और बेस वो भी कैसा बेस है? वीक बेस है ना। और वीक बेस ने क्या किया? हाइड्रोजन को ही तो अब्स्ट्रैक्ट किया है। ढंग से समझ रहे हैं इस बात को? वीक बेस ने क्या किया? यहां से हाइड्रोजन को निकाला है, हाइड्रोजन को तभी H2SO4 बना है, और ये हाइड्रोजन निकला तो ये माइनस, तो माइनस प्लस एक बॉन्ड बन गया। तो वीक बेस जब हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, इट इज व्हाट? आपने एलिमिनेशन रिएक्शंस में E1 भी पढ़ लिया है, E2 भी। मैंने आपको कल 10 का दम बताया था, याद है ना? वो 10 का दम पूरा अच्छे से तैयार करिए। वो अगर वीक होगा तो आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी। E1 रिएक्शन आपने पढ़ा है, SN1 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN2 में वीक न्यूक्लियोफाइल। E1 में वीक बेस, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस। भाई सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी से ही स्टार्ट किया होगा आपने, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। फिर SN1 क्या है, SN2 क्या है, SNI क्या है, और कल हमने वो सारी बातें बताई हैं, कौन कौन सी चीजें आपको पूरा 10 कदम पढ़ना है। उसके बाद जब वो सब समझ जाओगे तो फिर E1 समझोगे, फिर E2 समझोगे। तो हम लगातार यहां E1 और E2 सडनली नहीं समझा सकते, क्योंकि शुरुआत हमें वही न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से करनी होती है, ठीक है ना। तो वो जब अच्छे समझो, क्योंकि वीक बेस ही नहीं पता चलेगा तो फिर हम कैसे पता चलेगा E1 है कि E2 है। हालांकि केवल वीक बेस से नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कोई एक फैक्टर अगर समझ में आता है तो क्लियर हो जाएगा। वीक बेस, और वीक बेस ने क्या किया? हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया है, तो हाइड्रोजन इज अब्स्ट्रैक्टेड बाय वीक बेस, दैट इज कॉल्ड E1 रिएक्शन। इसलिए जो डिहाइड्रेशन होता है वो होती है E1 रिएक्शन। यानी यहां पर आपको लिखना है कि डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन है फेवर्स E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन, जो डिहाइड्रेशन है वो E1 रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है ना। अच्छा, E1 रिएक्शन को फेवर करेगा, इट मींस ये, यानी कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली एल्कोहल। पॉइंट नंबर 4, रेट ऑफ द रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द एल्कोहल। हमें मतलब कंसेंट्रेट H2SO4 कितना लिया जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि जो रेट होता है वो केवल एल्कोहल पर फर्क पड़ता है। अच्छा, ये मतलब समझते हो ना कि किसी का रेट जो है अल्कोहल पर फर्क पड़ता है, इस पर नहीं पड़ता, या इस पर भी फर्क पड़ता है, इस पर भी फर्क पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है? ये मतलब प्रैक्टिकली समझते हो ना इन बातों को? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया ये A है, ये B है, इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाए और प्रोडक्ट बन जाए, समझना, A की रिएक्शन B से करवाई जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाए। तो अब यहां पर क्या है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होता है ना इसका। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हमने कहा कि देखिए इसकी रिएक्शन जब इससे होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और ये नहीं होगा तो भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर मॉलिक्युलरिटी की मैं बात करूं तो मॉलिक्युलरिटी यहां पर 2 होनी पड़ेगी। 2 का मतलब ये है एक ये और एक ये, बिना 2 एलिमेंट के रिएक्शन करने के प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब यह कि जैसे इसकी वैल्यू घटाओ बढ़ाओ, तो मान लिया जैसे इसको और इसको जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट आधे घंटे में बन जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन आधे घंटे में जाता है। उसका रेट जो भी है, रेट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इतने टाइम में प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू को घटाया बढ़ाया तो प्रोडक्ट के रेट पर फर्क पड़ रहा है,
कम या ज्यादा मतलब देर या धीमे बन रहा है इसके, लेकिन इसको कितना भी कम ज्यादा करो तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो केवल इसकी कंसंट्रेशन घटाने बढ़ाने पर रेट पे फर्क पड़ रहा है ना, इस पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, केवल 1 ही होगा। और अगर इसको बढ़ाने घटाने पर भी फर्क पड़ रहा है, इसको घटाने बढ़ाने पर भी उसके रेट पर फर्क पड़ रहा है, यानी प्रोडक्ट बनने पर फर्क पड़ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। बात समझ में आ रही है? लेकिन मॉलिक्युलरिटी 2 ही रहेगी, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी इन दोनों को रिएक्शन करना पड़ेगा आपस में, तभी वो मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ऑर्डर का मतलब यही है कि जैसे ये अल्कोहल है और ये H2SO4 है, तो अल्कोहल की कंसंट्रेशन घटाओगे बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट के रेट पर फर्क पड़ने वाला है, इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि यहां पर जो इवन रिएक्शन है वो जो है हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। होपफुली ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझी होंगी, क्योंकि वो पूरा डेप्थ का वर्जन ही है। इवन रिएक्शन में कम से कम 2 से 3 लेक्चर ही लगते हैं अगर इवन रिएक्शन पढ़ाई जाए। लेकिन अभी क्या है कि आपको समझना है कि ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फेवर्स इवन रिएक्शन। नंबर 4 इसी के आगे लिख लो। नंबर 1 4 मतलब लिखो क्या कि जो रेट है, लिख पा रहे हो, यहां पे रब कर देता हूं। नंबर 4 पॉइंट यहां लिखता हूं कि जो रेट है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अल्कोहल, जो कि अल्कोहल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 पर नहीं होता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इट इज कॉल्ड रेट एंड इवन। तो अब इस तरीके से कहां कहां वेरिएशन होगा, यहां पर कोई फर्क नहीं होगा। भाई H2SO4 स्ट्रांग होता है तो ये HSO4 वीक हो गया। H2SO4 पे हम वेरिएशन नहीं करेंगे, हम वेरिएशन जब भी करेंगे तो केवल इस कंपाउंड पर वेरिएशन करेंगे। जितना ये कंपाउंड चेंज होता जाएगा, मैकेनिज्म चेंज होती जाएगी, कार्बोकैटायन वैसे का वैसा बनेगा, मोस्ट स्टेबल बनेगा। और यहां पर एक बात और लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट और लिख लीजिए कि जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो यहां पर सेडजेफ रूल मत लगाइएगा कि हाइड्रोजन यहां से निकला। हाइड्रोजन बीटा से ही निकलेगा, लेकिन उस बीटा से निकलेगा जहां मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेंगे। तो आप यहां नोट करके लिखो 5वां पॉइंट कि हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, राइट डाउन 5th पॉइंट, हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड एंड फॉर्म मोस्ट या मोर एल्काइलेटेड एल्कीन। लिख पा रहे हो? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन का मतलब ये होता है कि जिसका हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा वही मेजर बनेगा। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन का मतलब, अभी मैं सारी बातें समझेंगे हम, है ना, जब मैकेनिज्म अभी और करेंगे हम तो सारी बातों को समझेंगे। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन का मतलब जहां हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा वो वाला एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, अच्छे से इसको नोट करो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट यहां पर और डिस्कस करेंगे कि कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर मैं इस इवन रिएक्शन में, ये तो समझ में आया ना कि हमारी ये वाली जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ये इवन रिएक्शन के सेगमेंट में जाती है। ठीक है ना? जैसे मैं कह दूं कि इवन में जाती है तो पूरा इवन का फ्लैश बैक तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इवन में क्या क्या सीखा है, वो सारी बातें यहां पर अप्लीकेबल है। लेकिन हमें इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में केवल इतनी ही बातें समझनी होगी, बस, इससे ज्यादा हमें समझनी नहीं है। ठीक है ना? अब अभी तक की आप लोगों ने इवन में अल्काइल हैलाइड में पढ़ा होगा, अल्काइल हैलाइड है वहां पे, भाई इवन में अल्काइल हैलाइड पे, तो शुरुआत वहीं से होती है, इसलिए वहीं पर प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है इवन को। लेकिन अब एक बार डिफाइन हो चुका है तो हमें फिर अल्कोहल में, आगे हम ईथर में, फिर आगे सारे कंपाउंड्स में अप्लीकेबल होगी, तो वहां पर कहीं वेरिएशन नहीं होने वाला। लेकिन इन बातों को बहुत अच्छे समझते चलिएगा। एक पॉइंट और समझ लेते हैं। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, इसी रिएक्शंस की बात करता हूं, अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं कि भाई प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री के बिहाफ पे, तो आपको क्या समझना होगा? देखो, ये कार्बोकैटायन बना है और आपको कार्बोकैटायन जहां भी दिख जाए, कार्बोकैटायन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दिस कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब इट इज अ प्लेनर ज्योमेट्री। और प्लेनर ज्योमेट्री अगर है तो इसका मतलब यह है कि जो, हालांकि यहां पर तो अभी कोई जरूरत ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं रहा है, सॉरी अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। अगर सब्स्टिट्यूशन होता तो प्लेनर ज्योमेट्री है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन में जाता, लेकिन अभी यहां कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है ना? स्टीरियोकेमिस्ट्री में बस इतना समझना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये प्रोडक्ट क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फुलफिल कंडीशंस होंगी तो वहां पर मोर देन 1 या मोर देन 2 कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि भाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है ना? तो सब्स्टिट्यूशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे काम करेगी, यहां कर ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो ये वाली सिचुएशन है आपकी
इवन रिएक्शंस के डिहाइड्रेशन की। रब कर रहा हूं मैं इसको। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, ठीक है ना। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे अच्छे से, उतने अच्छे से आपको डिहाइड्रेशन आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको करना है CH3, यहां CH3, CH3, ये CH3, CH, CH2, OH। नाउ H+, देखिए आपको ऐसा भी दिया जा सकता है। H2SO4 का मतलब यही है, H+ अटैक करेगा, मोस्ट स्टेबल बनेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा। तो अब आपको बताना है कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल प्रोडक्ट्स का मतलब उसमें मेजर भी बताइएगा, माइनर भी बताइएगा, और इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है ना। जहां जहां डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री लगेगी वो अप्लाई कर दीजिएगा। सॉल्व करो, 20 सेकेंड आपके पास। हाँ भाई देखो, तो वही सेम सिचुएशन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मैं एक ही स्टेप पे सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बनेगा किस तरीके से, CH3, यहाँ लगेगा CH3, यहाँ लगेगा CH3। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो धीरे धीरे टफ की तरफ आएंगे। और ये CH2 पॉजिटिव। अब आप देखो ना, ये पूरा अल्कोहल है, अल्कोहल पूरा चैप्टर है आपके पास, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड के बाद अगला चैप्टर ही अल्कोहल फिनोल ईथर। तो अल्कोहल पढ़ेंगे वहां अच्छे से, बहुत सारे कंपाउंड्स वहां यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव। अच्छा दूसरी बात, अब आपको कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होपफुली आता होगा। यहां पर हमें बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि कार्बोकटायन जब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है तो उसके बदले में कौन सा ग्रुप शिफ्ट होता है। ये हमने बता रखा है पहले भी कि फिनाइल सबसे पहले होता है, फिर जहां मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है ना, उसके बाद फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लास्ट में फिर मिथाइल होता है, और उससे पहले भी हाइड्राइड होता है, ठीक है ना। तो हाइड्राइड का वेट बहुत कम है, तो इसलिए हाइड्राइड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से क्या होगा, हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग में क्या होगा, ये वाला C वैसे लगा रहेगा, ये वाला C वैसे लगा रहेगा, ठीक है ना। और ये वाला C यहाँ, ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा ना, ये वाला प्लस यहाँ जाएगा, और ये वाला H यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट होगा। अभी देखिए ये प्लस चार्ज कितना है, 3 3 6 हाइपर कंजुगेशन, और अगर ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट किया तो यहां से क्या शिफ्ट होगा, यहां से मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से मिथाइल शिफ्ट होगा तो सिचुएशन तो वही बन जाएगी जो अभी है। क्लियर हो रहा है, तो सिचुएशन वही बनने वाली है, तो इसलिए ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट नहीं होगा, नाउ इट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, ठीक है ना। ये यहां शिफ्ट कराओगे तो सिचुएशन सेम बनेगी, तो ये शिफ्ट यहां नहीं होगा, मींस इट इज द मोस्ट स्टेबल। अब हाइड्रोजन निकलेगा कहां से, यहां से निकल नहीं सकता, जहां मिनिमम हाइड्रोजन होते हैं, यहां से निकलेगा ही नहीं। तो अब देखो यहां से नहीं निकलेगा तो या तो डबल बॉन्ड यहां से निकलेगा, तो यहां से, और दोनों सेम सिचुएशन है तो कहीं से भी निकाल दो। तो इसमें जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भाई एक ही बनने वाला है, ये C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। तो यहां पर केवल एक ही, यही मेजर, यही माइनर, यही सब कुछ है, ठीक है ना। और अच्छा दूसरा, इसमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है नहीं, तो इट इज ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ दिस सिचुएशन। समझ गए, चलो भाई समझ गए। धीरे धीरे करके मैंने कहा कि मैं इसका लेवल बढ़ाता चलूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चंस को प्रॉपर नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ओके आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा जरा, क्या बनाना चाहता हूं मैं, ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं बना दिया है, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए नोट करिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ भाई कुछ बच्चों ने हाथ उठाया है अपना, 8807385020 721, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है।
बड़ी अच्छी बात है अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। देखो होपफुली आप लोगों ने सही सॉल्व किया होगा। ये वाला H+ ये इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आती है। यहाँ पर ये मैं इस तरीके से थोड़ा अच्छे फॉर्म में बना देता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और C+ हाइड्रोजन आप ऑलरेडी, अच्छा एक बात और, आप हाइड्रोजन लगाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर ऐसी आदत से सीखे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बोर्ड में लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बोर्ड में अगर ऐसे लिख दिया ना तो बोर्ड वाला आदमी क्या कहता है कि ये बिल्कुल गलत बना हुआ, 0 नंबर देगा पूरी तरह से, एक भी नहीं नंबर दे सकता, क्योंकि उसको लगता है कि इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, ऐसे उसको लगता है ऐसे। ठीक है ना, तो आप हाइड्रोजन प्रॉपर तरीके से बनाओगे ऐसे लाइनें, तो हम कंपटीशन लेवल के लिए समझते हैं, लेकिन बोर्ड का पेपर देना है ना, बोर्ड में अगर फेल हो गया ना कोई तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे फेल नहीं होता बोर्ड में कोई, सब 90+% ही आते हैं, है ना, लेकिन फिर भी अच्छी राइटिंग। तो ये वाला प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये प्लस चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा ना तो यहाँ से बताओ क्या शिफ्ट होगा। ये वाला मिथाइल एक शिफ्ट हो सकता है। हमारे पास क्या क्या सिचुएशन है, एक ये मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, एक ये मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, एक ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल भी है। बात समझ पा रहे हो ना। तो ये प्लस जब इधर आएगा तो ये कार्बन अपनी तरफ से क्या देगा, मिथाइल देगा, ये मिथाइल देगा या टर्शियरी ब्यूटाइल देगा। तो आंसर है टर्शियरी ब्यूटाइल देगा, मिथाइल नहीं देगा। तो आपको कैसे पता चलेगा क्या देगा, तो दे के देख लो। बात समझ पा रहे हो। और वैसे में भी देख लो, ये 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहा है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की जो गैदरिंग है वो बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा से तो निगेटिव चार्ज क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। ये मत सोचना कि ये तो इस कार्बन के पीछे है, बेसिकली ये कार्बन जितनी डिस्टेंस इसकी इससे है उतनी इससे इसकी है, उतनी इसकी इससे है। 109.5 डिग्री होता है ना, टेट्राहेड्रल एंगल है ना ये। तो इसलिए, और अगर ये सब नहीं समझ में आता है तो आपको जो देना दे लो, एक बार ये दे लो, एक बार ये दे लो, एक बार ये दे लो, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो कि जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा प्रायर होगा माइग्रेशन में। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि आपने करके देखिए, इसको भेजेंगे हम। तो यहां पर आ गया CH3, यहां आ गया CH3, ठीक है, और ये वाला CH2 ऐसे बना रहा, ये वाला प्लस यहां आ गया, और यहां पे क्या आया, ये वाला C, एक C यहां, एक C यहां, एक C यहां, एक C यहां, एक ये सिचुएशन आई। और अगर आपने मिथाइल भेजा होता, मान लिया, चलो मिथाइल भी भेज के देख लेते हैं, आप भी समझ लो, ये वाला, तो ये प्लस यहां आया और ये वाला मिथाइल यहां, तब अब इन दोनों में देख लो कौन ज्यादा स्टेबल है। इसका हाइपर कंजुगेशन कितना, 3 2 5, और इसका हाइपर कंजुगेशन कितना, 3 3 6 2 8। तो ऑफकोर्स 8 हाइपर कंजुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना, एज कंपेयर टू 5 हाइपर कंजुगेशन के। तो ये ज्यादा सिचुएशन सही है, इसलिए ये सही होगा, ये गलत होगा। और वैसे में भी हमने बता भी रखा है कि माइग्रेशन ऑर्डर क्या होता है। ठीक है ना। तो ये वाला जाएगा, नाउ इट इज द मोस्ट स्टेबल। अब क्या ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट होगा, बिल्कुल शिफ्ट नहीं होगा। नाउ इट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के बाद अब हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये नहीं बनेगा, इसको हटा देता हूं मैं। अब हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, सर्जफ रूल बिल्कुल मत लगाना, सर्जफ आगे फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन एक यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, तो यहां सिचुएशन सेम है, और एक यहां से निकल सकता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक बार पॉसिबल ऊपर से निकाल देता हूं मैं, और यहां C, और यहां पर CH2, और यहां पर 3C, और एक बार सामने से निकल जाएगा, तो यहां पर C, यहां पर C, और सामने C, और सिंगल बॉन्ड C, और C, और C। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन गए हमारे पास। ठीक है ना। अब अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो की बात की जाएगी तो यहां पर कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होगा। ठीक है ना, यहां पर भी कहीं कोई स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड है, कोई GI नहीं है, कोई OI नहीं है। बात समझ पा रहे हो। तो नाउ इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ओवरऑल क्या बन रहा है, एल्कीन। ओवरऑल क्या बन रहा है, एल्कीन। तो हमारा मेन मोटो है एल्कीन का बनाना। ठीक है ना। तो इट इज डिहाइड्रेशन। अब एक चीज और समझ लो जरा, यहां पे एक चीज, छोटी सी चीज और समझ लो। अगर मान लिया आपसे कह दिया जाए ऐसा, कुछ ऐसा, और यहां कहा जाए CH2OH, कभी कभी ऐसा भी डिहाइड्रेशन आपसे कह सकता है, H+। ठीक है ना। साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल कार्बिनॉल। ठीक है ना। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन H+ से रिएक्शन करवाएंगे, डेल्टा। चलो बनाओ जल्दी से। नाउ इट इज व्हाट, इट इज रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। होपफुली रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये सब बेसिक बातें हैं ना, सब पहले ही पढ़ी जा चुकी होती हैं। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा। कब रिंग एक्सपेंशन होता है, कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है, ये पूरा कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो होपफुली ये सब जानते हो आप। तो यहां से क्या करना होगा,
अच्छा, रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जानते हो ना? चलो इसी क्वेश्चन में मैं बता भी देता हूँ, है ना, इसी क्वेश्चन में। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे तुम लोगों ने। ये H+ इस पे अटैक करेगा और ये वाला हाइड्रोनियम आयन बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर ऐसे बनाता हूं मैं, यहां पर बन जाएगा ऐसा, देखो जरा ऐसा, और यहां बन जाएगा CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन बना है ना, बेसिकली इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन, तो ओवरऑल कंसेप्ट तो रीअरेंजमेंट का ही है। तो ये प्लस चार्ज की क्या कंडीशन है, ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट हो जाती है, यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाए, तो ये 1 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, अनडाउटेडली 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। लेकिन यहां 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल रिंग का एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि अगर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के एक्सटर्नली एडजेसेंट कार्बन पर अगर प्लस चार्ज अवेलेबल है तो उसका रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के एक्सटर्नली एडजेसेंट कार्बन पर, मतलब उसके बाहर ठीक एडजेसेंट कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, नंबर 1। नंबर 2, बेयर-स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये वाला साइक्लोहेक्सेन से छोटा हो, क्योंकि बेयर-स्टेन थ्योरी ने कहा है ना कि साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल होता है, उससे ज्यादा साइक्लोब्यूटेन, उससे ज्यादा साइक्लोपेंटेन, उससे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन, पढ़ा है ना ये साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन से कम स्टेबल होता है साइक्लोसेप्टेन। बस इतनी बात आप कम से कम ध्यान रखो। कितनी बात? इतनी, 3 4 5 6 तक कम से कम, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5 और 5 से ज्यादा 6 और 6 से कम 7। लेकिन अगर 7 देखा जाए तो 7 जानते हो कहां आएगा? 7 4 और 5 के बीच में आता है। स्टेबिलिटी 3 4 फिर 7 फिर 5 फिर 6, ऐसे। मतलब साइक्लोपेंटेन जो है साइक्लोसेप्टेन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ये बेयर-स्टेन थ्योरी ने प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो ये 3 4 7 5 6, अच्छा 7 से ज्यादा फिर 8 होता है। तो आपको कम से कम इतना याद रखना होगा, इससे ज्यादा नहीं आता है जेई में, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है कि ये वाला साइक्लो एक्सपैंड होगा। अब पता चला यहां साइक्लोहेक्सेन ही दिया होता, तो साइक्लोहेक्सेन दिया होता तो एक्सपैंड क्यों होता? एक्सपैंड ही नहीं होता साइक्लोहेक्सेन से, क्योंकि साइक्लोसेप्टेन कम स्टेबल होता है। तो हमें स्टेबिलिटी बढ़ानी है ना कि घटानी है, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें आपको, कि आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए और ये वाली जो साइड दिख रही है ना आपको, ये वाली साइड, ये वाला बॉन्ड टूट जाए, तो ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? यहां पर क्या होगा कि ये वाला अपने सारे इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने सारे इसको दे दे, तो इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां देखो आपको करना क्या है, आपको मैं एक आसान सी टेक्निक बता देता हूं, आसान सी टेक्निक बताता हूं, ये टेक्निक समझो। क्या करना है कि ये वाला जो बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ये वाला प्लस चार्ज आपको ठीक उसके बगल वाले कार्बन पे लाना है और ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये स्क्रॉल करके इसके ऊपर ले जानी है। ये वाली साइड स्क्रॉल करके इसके ऊपर ले जानी है। स्क्रॉलिंग समझते हो? ये साइड जो यहां है, ये साइड यहां है, अब यहां चली जाएगी, पूरी की पूरी साइड उठ के यहां चली जाएगी और ये प्लस चार्ज यहां जाएगा। यानी कि कैसे? अच्छा, जो साइड स्क्रॉल करेगी उसको आप ड्रॉ ही मत करो। बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, कई लोग तो बना ही नहीं पाते हैं। देखो ये वाला CH2 पर प्लस चार्ज था, ये वाली साइड जो यहां लगी थी, ये वाली साइड अब यहां नहीं जाएगी, ये वाली साइड कहां जाएगी? यहां जाएगी, ऐसे। और ये वाला प्लस चार्ज कहां? यहां चला जाएगा। मतलब डीलिंग किसके किसके बीच में हुई? डीलिंग हुई इस कार्बन के बीच में नंबर 1 और इस कार्बन के बीच में नंबर 2। 1 और 2 के बीच में डीलिंग हुई है। 1 ने कहा है कि हम तुमको प्लस चार्ज देंगे 2 को, और 2 ने क्या कहा है? हम अपनी एक साइड देंगे तुमको, ठीक है ना। तो डीलिंग देख लेना 2 कार्बन के बीच में। कई लोग डीलिंग करते करते उधर कोई और ही डीलिंग हो जाती है, पता नहीं चलता क्या बन गया, क्योंकि ग्रुप अगर और ज्यादा लगा देंगे ना तो वेरिएशन होगा। अभी मैं करा दूंगा क्वेश्चंस। तो 1 ने 2 को क्या दिया? प्लस चार्ज, और इसने क्या दिया? एक ये पूरी की पूरी ग्रुप दे दिया। ग्रुप का मतलब वो पूरा मिथाइल, ओवरऑल मिथाइल शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं इसको हम, ठीक है ना। और ये वाली सिचुएशन क्या बनी? ये वाली सिचुएशन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन, तो ये साइक्लोपेंटेन प्लस चार्ज। तो देखो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल बन चुका है। अब मोस्ट स्टेबल बनने के बाद हाइड्रोजन कहां से निकालोगे? चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से, कहीं से निकाल दो, तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। नाउ इट इज द आंसर, ठीक है ना। नोट करिए, जल्दी से नोट करो इसको। तो रिंग एक्सपेंशन में 2 बातें खास लिख लीजिएगा। नंबर 1 कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट एक्सटर्नल एडजेसेंट कार्बन एंड इट शुड बी लेस देन साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन से कम हो, ठीक है ना। कई बार साइक्लोसेप्टेन होता है, साइक्लोसेप्टेन से थोड़ा ज्यादा साइक्लोऑक्टेन हो जाता है,
तो आपको बस इतना याद रखना होगा जितनी बातें मैंने बता दी हैं। साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन, ब्यूटेन से ज्यादा पेंटेन, पेंटेन से ज्यादा हेक्सेन, हेक्सेन से कम सेप्टेन, सेप्टेन से ज्यादा ऑक्टेन। ठीक है ना, और 5 और 7 में 5 ज्यादा स्टेबल होता है। इतनी बात याद रखोगे, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं फंसेगा कभी भी। ठीक है तो ये समझ में आया ना सभी को? अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, जरा मैं बता देता हूं क्या करते हैं भाई। देखो, ये साइड है, ये साइड है, ये वाला इससे अटैच करना है, तो ये क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं, ये वाला ऐसे बॉन्ड तोड़ देते हैं ऐसे, तो यहां आ जाता है प्लस और यहां आ जाता है माइनस, और जैसे ही माइनस आता है माइनस प्लस बॉन्ड जुड़ जाता है, तो माइनस प्लस बॉन्ड जुड़ जाता है, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस बॉन्ड जुड़ गया, प्लस आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये वाला बॉन्ड पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन नहीं होने लगता है, तो ऐसा थोड़ी है कि पॉजिटिव टूट के यहां वेट करता है कि आओ रिपल्सन करो। इतना फास्ट होता है ये रिएक्शन कि जैसे ही ये बॉन्ड टूट रहा होता है, ये अटैच हो रहा होता है, टू अटेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ाने की वजह से। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव अटैच। ठीक है ना, निगेटिव पॉजिटिव अटैच एंड दिस वन इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, तो कैसे भी आपको समझ सकते हो आप, चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो। ठीक है ना, ओवरऑल व्हाट, साइक्लोपेंटीन इज फॉर्म्ड। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी में जरा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। ठीक है, नोट कर लिया इसको। देखो, सेम क्वेश्चन, अब मुझे बताओ कि मैंने क्या किया, यहां पर एक ग्रुप लगा दिया ऐसे CH3, ऐसे सेम कंपाउंड दिया है, आपको बनाना है। मैंने 20 सेकंड दिया आपको कि आप ये वाला ग्रुप, अब ये वाली साइड या ये वाली साइड, विच वन इज करेक्ट, और टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ड्रॉ करिए। जल्दी से बताइए कौन सा प्रोडक्ट जो है इसमें बन पाएगा। ठीक है ना, ये CH3 और यहां पर CH2 पर प्लस चार्ज। ठीक है ना, अब ये वाला प्लस चार्ज इधर आएगा ना, तो इधर से ये वाला साइड भी जा सकती है और ये वाली साइड भी जा सकती है, दोनों साइड जा सकती है। पता कैसे चलेगा कौन सी अपनी साइड देगा? तो साइड देने का मतलब ये है कि जब ये वाली साइड, दोनों साइड भेज के देख लो, आपको कार्बोकैटायन में अपने आप आइडिया लग जाएगा। ये वाला मान लिया साइड नंबर 1 और ये साइड नंबर 2, ठीक है ना, तो इधर साइड नंबर 1 भेजेंगे हम और इधर साइड नंबर 2 भेजेंगे। हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर याद भी कर लेंगे कि हाँ वो वाली साइड चली जाएगी। तो ऊपर वाली साइड जब जाएगी ना, तो जरा देखो, अच्छा भेजना कैसे है कि जो CH3 है, जो साइड आप भेजोगे उसको आप ड्रॉ ही नहीं करोगे। ये CH2 है, डीलिंग इसकी और इसके बीच में हो रही है ना, इसके और इसके बीच में, तो इसने कहा कि अपना प्लस चार्ज इसको देगा और इसने कहा कि ऊपर से जो साइड आ रही है वो साइड उसको दे देंगे हम। तो ये प्लस चार्ज यहां आएगा और ये वाली साइड यहां चली जाएगी। समझो जरा इन बातों को, है ना। इन दोनों के बीच में डीलिंग हो रही है, इसने कहा अपना प्लस चार्ज इसको देंगे और इसने कहा कि जो साइड यहां आ रही थी वो साइड इसको दे देंगे। दूसरी कंडीशन में क्या था कि ये वाली साइड देंगे अब हम, तो कैसे, जो साइड देनी है वो ड्रॉ ही नहीं करिए, ऐसे ये वाली साइड देनी है, ड्रॉ नहीं करेंगे। ये CH2, इसने कहा प्लस चार्ज इसको देंगे और इसने कहा ये साइड जो इसको दे रहे थे साइड इसको दे देंगे। हाँ भाई देखो, आ रही ना बात समझ में। ये ऊपर वाली साइड का ट्रांसफर है, ये नीचे वाली साइड का ट्रांसफर है। विच वन इज मोर स्टेबल? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बच्चे बच्चे जानते हैं, जानते हैं ना। बताओ, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी कैसे जाती है, कैसे देखी जाती है? जैसे देखी जाती है वैसे देख लो। ये वाला कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन कितने, 2 और 1 3। ये हाइपर कंजुगेशन कितने, 2 और 2 4। 4 हाइपर कंजुगेशन बड़ा होता है इससे, तो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल, इसलिए ये आंसर सही है। कौन सा? ये वाला, ये गलत है। ठीक है ना, तो यही बनाओगे। अच्छा, पॉसिबल प्रोडक्ट समझते हो? पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन देन टोटल पॉसिबिलिटी फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। ऐसा नहीं सारे बना देना कार्बोकैटायन सबके निकालने हैं, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए उसके बाद इसकी पॉसिबिलिटी देखनी है। अब हाइड्रोजन कहां से निकल सकता है? यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि कौन सा साइड मूव होता है? सब्सटीट्यूटेड साइड जो है विल माइग्रेट। आपको ये बात लिखनी होगी कि जहां सब्सटीट्यूशन ज्यादा होगा वो ही कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी फॉर्म करता है, तो सब्सटीट्यूटेड साइड विल माइग्रेट। ठीक है ना, नोट करके लिख लो कि जो सब्सटीट्यूटेड साइड होती है वो माइग्रेट करती है। क्लियर?
ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं थोड़ा, है ना, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं? सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे? जल्दी से सॉल्व करो। बिल्कुल सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। खूबसूरत अगर मैं कह दूं तो समझ जाना खूबसूरत ही होगा, ठीक है ना। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। और आपको जानते हो क्या बताना है? इसका प्रोडक्ट तो मैं बता दूंगा, प्रोडक्ट तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी ऑफ दिस प्रोडक्ट। आईयूपीएसी क्या होगी इस प्रोडक्ट की? राइट द आईयूपीएसी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो हम बता देंगे, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसकी आईयूपीएसी आपको होम असाइनमेंट देंगे। होम असाइनमेंट में आपको बताना है कि उसकी आईयूपीएसी क्या होगी। बना लिया सभी ने? मैं बनाऊं? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो इसका मैजिक, ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला गेम हो गया, गेम हो गया, ये तो सब जानते ही हो। तो देखो जरा गौर तो देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ से ये वाला क्या लग जाएगा, ये वाला ये, और यहाँ लग जाएगा प्लस चार्ज। देखो ये समझ गया ना, आई ना बात समझ में? ये प्लस चार्ज। अब ये क्या होगा, ये प्लस साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन के बाहर प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो नाउ ये एक्सपेंड हो जाएगा। एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोगों का ये मानना होता है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। कल एक बच्चा पूछ रहा था हमसे डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है। डांसिंग रेजोनेंस, डांस मतलब नहीं समझते, नाचना फिरना, जो नाचना फिरना होता है वही डांसिंग रेजोनेंस होता है ठीक है ना। डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, और नहीं पढ़ा है अगर मान लिया तो हम आगे बात करेंगे। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए डांसिंग रेजोनेंस यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो ये डांसिंग रेजोनेंस है, ये वाला जो टर्म होता है ना, ये CH2 पर पॉजिटिव, ये डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट होता है। कैसे नाचता है, तो इसको नचवाना पड़ेगा ना हमको। लेकिन ये होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, बेंट हाइपर शेप होती है इसकी, और ये बहुत हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। मोस्ट नहीं, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये होता है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर CH2 तो नहीं है ना, यहां पर ये साइक्लोपेंटाइल है ना, तो हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसलिए साइक्लोप्रोपेन का ये एक्सपेंड हो जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल का मिथाइल होता तो नहीं होता, लेकिन यहां पर ये एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन कर लीजिए। तो इसके एक्सपेंशन में क्या होगा, ये वाला ग्रुप, चाहे ये वाली साइड चाहे ये वाली साइड, कोई साइड आप कर लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे, ये वाला ग्रुप कैसे ऐसे वैसे बना के रखो, और यहां पर क्या करोगे, ऐसे जो साइड हमको भेजनी है, ऐसे ये वाली साइड भेजनी थी ना, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो प्लस चार्ज यहां चला जाएगा, और ये वाला ग्रुप देखो ऐसे आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? आई ना बात समझ में? अच्छा, ये बात अगर समझ में आ गई है तो ये जानते हो कैसे बना हुआ है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लो। अच्छे से कैसे बनाओगे, ऐसे अच्छे से बना लो, ऐसे ऐसे, और कितना, 1 2 3 4, 4 है ना, ऐसा देखो। इट इज व्हाट, स्पाइरो कंपाउंड है ना, ये प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज यहां बना है, तो इस साइक्लोपेंटेन के एक्सटर्नल एडजेसेंट कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया ना, तो नाउ दिस साइक्लोपेंटेन अगेन एक्सपेंड, ये वाला फिर एक्सपेंड हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इसको फिर एक्सपेंड कर दिया जाएगा, इसको, ठीक है ना। अब आप पॉजिटिव चार्ज इसको मोस्ट स्टेबल मत कर देना, और डबल बॉन्ड यहां लगा दोगे। बहुत सारे लोगों ने ये कर दिया होगा, डबल बॉन्ड यहां लगा दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सपेंशन अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एग्रीमेंट होना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, और यहां से चाहे ये वाली साइड भेजो चाहे ये वाली, तो यही वाली साइड भेज देंगे हम। तो देखो जरा कैसे, ये वाला वैसे का वैसा बना रहने दो, और सब कुछ वैसे का वैसा ड्रॉ कर दिया करो आप। और किसके इसके बीच में एग्रीमेंट होना, तो ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये जो ग्रुप यहां था, ये कहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ऐसे देखो,
ठीक है ना, ऐसे। और ये क्या बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, देखो ऐसे। और ये साइक्लोब्यूटेन बना हुआ है ऐसे, और प्लस चार्ज यहाँ है। बात समझ पा रहे हो? और ये प्लस चार्ज नाउ इट इज द मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू, हालांकि आपको पता है ब्रिज जो हेडेड कार्बन एटम होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन यहां पर एक्सपेंशन होगा और वो उसके कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी। अब यहां पर मोस्ट स्टेबल कंडीशन है, अब हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, तो यहां से हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होंगे, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा ऐसा। आई बात समझ में? तो ये है प्रोडक्ट। और मैंने क्या पूछा है, राइट दी IUPAC ऑफ दिस सर्कल्ड स्ट्रक्चर। ये आपका होम असाइनमेंट है, होपफुली 99% लोग गलत करेंगे इसका IUPAC, ये मुझे पता है। आपको लग रहा हो कितना आसान है ना? यस, यही तो सवाल है, ठीक है ना? समझ में आया? तो इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? रब कर रहा हूं मैं इसको। तो इट इज डिहाइड्रेशन। अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे हमने रिंग का एक्सपेंशन किया है ना, वैसे रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है। रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया हमने कहा कि ये लिखा है, देखिए साइक्लोसेप्टेन, ठीक है ना, साइक्लोसेप्टेन, और यहां लिखा है CH2 और OH ऐसा, और हमने कहा H+ से रिएक्शन करवाओ। एक और क्वेश्चन देख लो इसका, बिल्कुल सेम तरीके से, साइक्लोसेप्टेन और साइक्लोसेप्टेन के ऊपर CH2 और OH, और कहा रिएक्शन करवाओ, ठीक है ना? चलो करके दिखाओ इसका। नाउ इज इन दिस व्हाट, साइक्लोसेप्टेन, और साइक्लोसेप्टेन का कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा और किन कंडीशन पे होगा? एक्सपेंशन में हमने बता दिया, कॉन्ट्रैक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा है और समझा है। चलो जल्दी से करो, देखो क्या हो सकता है इसमें। ये H+ अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ ऐसा ऐसा, और यहां क्या आएगा, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये साइक्लोसेप्टेन है, यहां पर दो सिचुएशन है, साइक्लोऑक्टेन की तरफ भी जा सकता है, ये रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है, साइक्लोसेप्टेन से साइक्लोऑक्टेन ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो भी पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लो, ये रिंग एक्सपेंशन, ये पॉजिटिव यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा। देखो मैं यहां पे बना देता हूं इसका ऐसे, ये क्या करना है, चलो ऐसे बना देते हैं, ऐसा 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 ऐसा, और यहां पर ये CH2 पर, और ये प्लस यहां आएगा और ये वाला यहां चला जाएगा, ठीक है ना? और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा ऐसा, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज पर डबल बॉन्ड। नाउ इट इज अ पॉसिबल प्रोडक्ट। लेकिन साइक्लोसेप्टेन से साइक्लोऑक्टेन और साइक्लोसेप्टेन से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल। साइक्लोहेक्सेन स्टेबल जानते क्यों होता है? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो चेयर फॉर्म में होता है, कन्फॉर्मर पढ़ा है आपने, चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जबकि साइक्लोपेंटेन जानते हैं कि साइक्लोपेंटेन भी साइक्लोपेंटेन फॉर्म में नहीं होता है, वो इनवेलप स्ट्रक्चर होता है साइक्लोपेंटेन का। तो यहां पे ये जो साइक्लोसेप्टेन है, साइक्लोसेप्टेन से ऑक्टेन बना है, लेकिन साइक्लोसेप्टेन से अगर हेक्सेन बन जाए तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हेक्सेन बनने के लिए क्या करना होगा आपको? हेक्सेन बनने के लिए सिचुएशन क्या करनी होती है कि यहां पर ये जो CH2 पॉजिटिव है, यहां से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हाइड्राइड ट्रांसफर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा कार्बोकैटायन। अब जरा गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। देखो जरा इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिएगा तभी समझोगे। ये लिखा है CH3 पर प्लस चार्ज, ये लगा है पॉजिटिव। अब क्या करना होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहां शिफ्ट कर दिया जाए, या ऊपर शिफ्ट कर दो, चलो ऊपर ही शिफ्ट कर देते, ये पॉजिटिव चार्ज चाहे यहां शिफ्ट करो चाहे यहां शिफ्ट करो। अब आप सोच रहे होंगे 3 डिग्री से 2 डिग्री जबरदस्ती क्यों बनाएंगे? उसके पीछे क्या है कि ये जब इसको यहां शिफ्ट करोगे तो यहां से ये वाली पूरी की पूरी साइड शिफ्ट कर दोगे ऐसे। ये प्लस चार्ज यानी इसके और इसके बीच में हमें क्या करना है, डीलिंग करनी है। तो ये वाले कार्बन ने कहा कि मैं अपना प्लस दूंगा और इस वाले कार्बन ने कहा मैं अपनी साइड दूंगा। साइड देने से क्या होगा, जरा देखो, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और यहां पर ये वाले ग्रुप वैसे के वैसे बने रहेंगे ऐसा, ठीक है ना? तो अब ये वाले ने प्लस चार्ज अपना इधर दिया और इसने ये वाली साइड इसको दे दी। देखो जरा सेम सिचुएशन है, यहां पर भी क्या हुआ कि पूरी की पूरी साइड शिफ्ट हो गई। तो साइड शिफ्ट होने से क्या होगा कि ये वाला जो साइक्लोसेप्टेन था साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्जन हो गया और ये प्लस चार्ज यहां गया, ठीक है ना? अब ये प्लस चार्ज जो यहां आया है, ये वाला प्लस चार्ज, ये वाला जो प्लस चार्ज यहां आया है, नाउ इट बिकम्स मोर स्टेबल। अब ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट हो सकता है। अब ये प्लस चार्ज अगर यहां शिफ्ट हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, ये मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी यहां पे। तो देखो अच्छा ये बना क्या, ये बना साइक्लोहेक्सेन,
देखो साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन पे ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा है CH2 पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लगा है CH3, ये सिचुएशन, यही सिचुएशन तो है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये वाला प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला प्लस चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला CH2 और यहाँ पे लग जाएगा CH3 और ये प्लस चार्ज, ठीक है ना। नाउ इट इज मोस्ट स्टेबल। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, देखो दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, ठीक है ना। कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो एक तो यहाँ से निकलेगा, अब एक चाहे यहाँ से निकालो चाहे वहाँ से निकालो, तो देखो एक बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड C, एक ये वाला स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, कैसे, ये वाला C ऐसे एक डबल बॉन्ड, समझ गए। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है कंट्रैक्शन की। तो इट इज एक्सपेंशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, कंट्रैक्शन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ये हमने आपको एक एक एग्जांपल दिया है। बेसिकली हम ये मानते हैं कि सारी चीजें आपने समझी होंगी पहले, ठीक है ना। तो ये था हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक लास्ट क्वेश्चन और होम असाइनमेंट देता हूं, लेवल थोड़ा और बढ़ा देता हूं, लेवल थोड़ा और बढ़ा देता हूं। देखो अब तक आपने डिहाइड्रेशन ऐसा तो पढ़ा, आपने देखो ऐसा डिहाइड्रेशन पढ़ा, देखो कितना आसान है डिहाइड्रेशन। मान लिया मैंने कहा यहाँ OH लगा दो और यहाँ CH3 लगा दो, देखिए कितना आसान है, और मैंने कहा H+ रिएक्शन करवा दो, तो ये तो हर बच्चा कहेगा हम तो कर ही लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो कर लोगे ना आप, आसानी से कर लोगे इसको। कैसे, मैं करके बताता हूँ। ये H+ यहाँ जाएगा, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, तो आपको पता है कि ये कैसे अटैच हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, प्लस यहाँ आ जाएगा, और प्लस यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा CH3 प्लस चार्ज यहाँ, और हाइड्रोजन चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, अभी कहीं इन दोनों में से कहीं से निकाल दो या यहाँ से निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C और डबल बॉन्ड। नाउ इट इज द आंसर। ये कर लोगे आप, लेकिन मेरा जानते हो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने इसको चेंज कर दिया। देखो जरा कैसे, ऐसा, पहचानते हो ना इसके बारे में, ऐसा, और यहां लगाया OH, ढंग से देखना, और यहां पे लगाया मैंने CH3, ठीक है ना, समझिएगा। एक काम करते हैं, यहां पर भी CH3 लगा देते हैं, चलो एक ऐसा, तो वो भी कर लोगे तब भी कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पर भी लगा देते हैं CH3। अच्छा अभी क्या है, ये वाला CH3 भी जा सकता है, ये वाला भी CH3 जा सकता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। काम करो, एक को कर लो C2H5, अब आपको पता चलेगा ना कि डिफरेंस कहां है। या CH3 रहने दो, हम क्या करते हैं, इस पे स्टार लगा देते हैं, चलो इस वाले CH3 पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है ना। और अब आपको क्या करना होगा, डिहाइड्रेशन करना होगा H+ डेल्टा से। अब ये तो कंफर्म है कि OH यहां पे आएगा प्लस चार्ज, लेकिन अब प्लस चार्ज के बाद जब ये यहां जाएगा ना, तो यहां जाने के बाद कौन सा शिफ्ट होगा और क्यों होगा, उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो एक बार वीडियो देखोगे ना तो आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। तो देखिए ऑलरेडी इट इज ऑल्सो डिहाइड्रेशन, ये भी डिहाइड्रेशन ही है, लेकिन डिहाइड्रेशन में चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म यहां इंक्लूड कर दिया, और एडवांस लेवल पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये तो पता होता है, ये नहीं पता होता है, ठीक है ना। अगर मान लिया ये वाला निकलता है, ये निकलता ही नहीं है, और हमने ये दिया ही नहीं, फिर क्या करो, डिहाइड्रेशन तो होगा लेकिन फिर कुछ और होगा, ठीक है ना। तो ये आपको मैं होम असाइनमेंट, आज घर पे सोचिए समझिए कि कैसे काम करेगा, कल मैं इस पर डिस्कस करूंगा, और इसके साथ मैंने एक होम असाइनमेंट दिया है, वो प्रोडक्ट का IUPAC। क्लियर, ढंग से अच्छे से पढ़िए, 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ते रहिए, लगातार यूटिलाइज करो फुल, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।